मार्च के दस्तक देते ही गर्मी ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बच्चों का खास ख्याल रखने की बेहद जरूरत है। खासकर अप्रैल, मई और जून की भीषण गर्मी से बच्चों को बचाना पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल टास्क होता है। वहीं अगर बच्चा नवजात हो तो गर्मी का सीधा असर बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है। ऐसे में गर्मी से बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। दरअसल छोटे बच्चे शारीरिक रूप से काफी नाजुक होते हैं, जिसके चलते गर्मी की चिलचिलाती धूप और जानलेवा लू बच्चों की सेहत के साथ साथ उनकी नाजुक त्वचा को भी प्रभावित कर सकती है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं नागपुर से सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति सिंह महाजन से विशेष चर्चा में। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह महाजन है। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ और बाल रोग तज्ञ और नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने मेरा MBBS पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज से किया है, DCH JJ हॉस्पिटल से किया है और DNB भिलाई के सेल हॉस्पिटल से किया है। मेरी SRशिप मतलब सीनियर रेसिडेंसी मेयो हॉस्पिटल IGGMC से हुई है। उसके बाद मैंने मेरा अपना क्लिनिक शुरू किया है चार्विक चाइल्ड केयर और मैं कंसल्टेंट के तौर पे न्यू एरा हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल छत्रपति चौक पे जो है वहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। ज्योति मैम, मैं जानना चाहूँगा आपसे, गर्मी शुरू हो चुकी है, छोटे बच्चों को सनस्ट्रोक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या कहेंगे सनस्ट्रोक से किस तरह बचा जा सकता है? सनस्ट्रोक के लिए हमने तो सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को बाहर ही न निकालें। अगर बाहर भी निकाले तो उनको कॉटन के फुल कपड़े पहनाएं, लाइट रंग के वो भी। साथ ही साथ पानी का बॉटल हमेशा साथ में रखना चाहिए। हो सके तो बच्चों को जो पानी पी सकते हैं उनको घर से पानी पिला के खाना खिला के अच्छे से बाहर लेके जाना चाहिए और साथ ही साथ में एक पानी का बॉटल हमेशा रखना चाहिए। जो बच्चे जो सिर्फ माँ के दूध पे निर्भर करते हैं उनको तो मतलब घर से दूध पिला के और अच्छे से कपड़ा बांध के बाहर ले जाना चाहिए ताकि कम से कम हवा और धूप का दुष्प्रभाव उन पे हो सके। जी मैम, अब तो कोविड अगर देखा जाए तो MS सिंड्रोम जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ छोटे बच्चों में नजर आई। अब देखा जा रहा है एडिनो वायरस और H3N2 इस तरह के वायरसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्रमाण बढ़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं इनके, क्या कहेंगे? इनके सिम्टम्स जो यूजुअली ये वायरल इन्फेक्शन है उनके सब नियरली सेम ही होते हैं, जैसे कि तेज बुखार आना। पर इस बार ऐसा हो रहा है कि बुखार जा नहीं रहा है, लगभग 5 से 7 दिन तक तेज बुखार रह रहा है। साथ ही साथ बुखार के है ना पूरा शरीर दुखना, सर्दी खांसी थोड़ी बहुत साथ में रह रही है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि बच्चों में उल्टी होती है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होता है और उसके बाद में बुखार आता है और उसके बाद में बच्चों को सर्दी खांसी भी रह रही है जो कि कम से कम 2 हफ्ते तक रह रही है। बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है कि उल्टी और पेशाब ज़्यादा होने की वजह से है ना बच्चों के शरीर का जो पानी है वो कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन के प्रभाव भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसीलिए यही कॉमन सिम्टम्स है, बुखार, उल्टी, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होना, सर्दी खांसी थोड़े कम प्रभाव में। आमतौर पे बुखार, सर्दी, खांसी ये हर फ्लू में होता रहेगा, पर साथ ही साथ अगर सांसें तेज चल रही है, बच्चा नीला पड़ जा रहा है या सफ़ेद पड़ जा रहा है और मुंह खोल के जोर जोर से सांस ले रहा है तो ऐसे में हमको तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। घर का उपचार 2 या 3 दिन से ज़्यादा अगर हम दवाई दे रहे हैं उसके बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमको तुरंत बड़े हॉस्पिटल में ले जाके दिखाना चाहिए। प्रिकॉशन की अगर बात करें तो कौन कौन सी तरह से हम इसमें सावधानियां बरत सकते हैं? प्रिकॉशन के लिए ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो मास्क जितना ज़्यादा हम पहन सके, फिर हाथ धोते रहना, अननेसेसरी ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं करना, भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना, जाएंगे तो मास्क पहन के जाइएगा। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रख के ही हम इससे बच सकते हैं। जैसे कि हम कोविड में एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, कोविड गया तो हमारे साथ साथ जो भी हमारी ये थे प्रिकॉशंस थे वो भी चले गए, पर उन प्रिकॉशंस को अभी भी साथ में रखिएगा। उन प्रिकॉशंस को पूरा 100% नहीं, कम से कम 70 से 80% भी हमने फॉलो किया तो जो सारी बीमारियां फैल रही है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। जी, चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया के जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या एक संदेश चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बीमारी का इलाज से बेहतर है कि हम उसको पहले प्रिवेंट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हाथ धोए, मास्क पहने, बिना मतलब का बाहर धूप में ना जाए, पानी का बॉटल साथ में रखिएगा। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए हिदायतें दी गई थी उतनी स्ट्रिक्टली मत फॉलो कीजिए, बट थोड़ा थोड़ा अननेसेसरी मिलना जुलना कम कीजिएगा, बस यही कहना चाहेंगे। और हाँ, ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर से 2 से 3 दिन से ज़्यादा इलाज अपने खुद से ना कीजिएगा। मोबाइल में गूगल पे ज़्यादा सर्च मत कीजिएगा,
हॉस्पिटल में जाके एक बार कंसल्टेशन लेना ज़रूरी और अच्छा होता है। ज्योति मैम, आपके बारे में अगर बात की जाए, आपने आईजीएमसी में अपनी एचआरसी कंप्लीट की और अभी चार्विक क्लिनिक में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। किस तरह का एक अनुभव और किस तरह की खुशी महसूस होती है जब बच्चा तकलीफ में आता है और आप उसको ठीक करके घर भेजते हैं? वो खुशी का तो कोई अंदाज़ा नहीं रहता। किसी का दुख में आना और उस दुख को हम अपने तरफ से जितना जल्दी और अच्छे से हो सके ठीक कर दें, उससे अच्छा कुछ दूसरा है ही नहीं। जैसे हमको ऐसे ही लगता है कि वो बच्चा हमारा है और वो जैसे वो ठीक होने पे एक माँ को महसूस होता है, उसी प्रकार से हर डॉक्टर को होता ही है। चार्विक चाइल्ड केयर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रमुख तौर पर उपलब्ध है? चार्विक चाइल्ड केयर में जो भी बच्चों को रोज पैदा होने के बाद से लेकर 18 साल तक के बच्चों में जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बुखार आना, सर्दी खांसी, अस्थमा, दमा हो गया, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, और जो रूटीन सबसे इम्पोर्टेंट हम एक बात भूल गए, वैक्सीनेशन की वजह से क्या होता है, प्रिवेंशन में एक बहुत बड़ा सहायक है। सबने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि इंडिया में इतना कम कोविड का क्यों प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने चीजें स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने लागू की थी। दूसरा, वैक्सीनेशन बहुत अच्छे रेट पे हुआ है। इसकी वजह से वैक्सीनेशन के एक अद्भुत जो रिजल्ट्स वो हमको देखने को मिल गए। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे सरकार ने बहुत सारे वैक्सीनेशन फ्री कर रखे हैं, कम से कम वो लीजिए। उसी के साथ साथ आईएपी ने जो बहुत ज़रूरी बीमारियां होती है उसके लिए जो वैक्सीनेशन उपलब्ध कराए हैं, जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने लेना ही चाहिए। उन सारे वैक्सीनेशन से बीमारी होने में, अगर बीमारी हो भी जाए तो भी उसको सीवियरिटी कम होती है, इसलिए वैक्सीनेशन होते हैं। तो वैक्सीनेशन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं मेरे तरफ से तो एक यही बोलूँगी कि वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छी कुंजी है जो कि हम लोगों ने ले लेना चाहिए। सरकार तो फ्री दे रही है, साथ ही साथ बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी आप ले सकते हैं। ईयर पियर्सिंग मेरे हिसाब से तो बच्चे को 3 से 6 महीने पे करवा लेना चाहिए। 3 महीने से छोटे बच्चे में तकलीफ हो सकती है और 3 महीने से 6 महीने तक के जो एक अप्रोप्रिएट एज लगती है, क्योंकि वो बार बार हाथ से कानों को नहीं छूते हैं, तो इस वजह से उसमें अगर उनको हो भी जाए तो दर्द भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि टिश्यूज सॉफ्ट होते हैं। और लेट हो गया तो बच्चे में कान खींचना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। इसलिए सबसे अच्छी जो एज है वो 3 महीने से 6 महीने तक है। उस दौरान करवा लेंगे तो बच्चे को भी तकलीफ कम होती है, और बच्चे को तकलीफ कम हुई तो माँ बाप की तकलीफ भी कम हो जाती है। जो लोग आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर बाल रोग विषय में अगर आपसे संपर्क करना है या परामर्श लेना है तो किस तरह वो कॉल कंसल्टेशन या बाकी चीजें कर सकते हैं? आप चाहे तो डायरेक्टली क्लिनिक पे आ सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस गूगल पे बहुत आसानी से चार्विक चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर डालेंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा। आपने बाल रोग के विषय में हमसे बातचीत की, हमको समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।